हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि चुंबक यानी कि मैग्नेट क्या होती है या कितने प्रकार से होती है तथा चुंबकीय बल रेखाएं के मुख्य गुण क्या होती हैं या विशेषता क्या होती हैं। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और इस चैप्टर से रिलेटेड विभिन्न तरह के टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार के एग्जाम में इससे कॉमन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद इससे संबंधित और दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चुंबक का खोज से संबंधित एक कहानियां हैं, पहले उसको हम जान लेते हैं, उसके बाद हम चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ जिसमें लोहे का कणों को छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण विद्यमान था। उस समय इस पदार्थ का नाम मैग्नेटाइट रखा गया जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होती है, परंतु कुछ समय बाद इसे सरलतम शब्दों में मैग्नेट अथवा चुंबक कहा जाने लगा। इसमें उपस्थित लौह पदार्थों को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाया। लगभग इसी समय से इस पदार्थ में एक अन्य विशेष गुण देखा गया। जब इसे धागे में बांधकर स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह एक विशेष दिशा को इंगित कर ठहर जाता था। इन्हीं गुण के कारण इस पत्थर का उपयोग नाविकों के द्वारा दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाने लगा तथा इस पत्थर का नाम लोड स्टोन दिया। लोड स्टोन का अर्थ मतलब होती है कि दिशा बताने वाला पत्थर। जो लोड स्टोन का नाम जो दिए थे वो नाविकों ने दिया था। तो इसकी परिचय थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने। अब आइए चुंबक के बारे में जानते हैं। चुंबक लौह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण को हम चुंबक कहते हैं या मैग्नेट कहते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आइए उसको जान लेते हैं। किसी चुंबक में दो ध्रुव होती है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरी जो ध्रुव होती है दक्षिणी ध्रुव होती है। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, यदि किसी चुंबक के दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग में ही दो ध्रुव ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी चुंबक को दो भागों में टुकड़ा करते हैं या विभाजित करते हैं, काटते हैं, ठीक है, तो उसमें दो ही ध्रुव रहते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नेक्स्ट, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होती है। ऐसा कोई चुंबक नहीं है जिसमें एक पोल होती है। चुंबक के दोनों ध्रुव की पोल जो स्ट्रेंथ होती है यानी ध्रुव सामर्थ्य वो बराबर होती है। नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर तथा सबसे कम बीच में होती है। यानी कि जो चुंबक होती है उसकी प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर देखी जाती है, न कि उसकी बीच में कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ये जो दो डिस्टेंस होती है इसके बीच की दूरी को हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं और इसके किनारों के बीच जो लंबाई होती है उसे हम ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होती है और चुंबक के दो समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव के बीच आकर्षण होती है। कहने का मतलब है कि अगर दो चुंबक होंगे, अगर हम नॉर्थ को धीरे धीरे पास लाएंगे तो मैंने एक समान जो ध्रुव होंगे वो प्रतिकर्षण करेंगे, जबकि असमान ध्रुव रहेंगे यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, आकर्षण बल से खींच लेगी। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आइए जानते हैं कि चुंबक कितने प्रकार से होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक मुख्यतः दो प्रकार से होती है। फर्स्ट होती है नेचुरल मैग्नेट और सेकंड होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आइए जानते हैं कि प्राकृतिक चुंबक क्या होती है। प्राकृतिक में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण विद्यमान होती है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होती है
दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक चुंबक की क्षमता कृत्रिम चुंबक की तुलना में कम होती है। अब आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि कृत्रिम चुंबक, यह चुंबक कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधि द्वारा मिलाकर के बनाई जाती है, यानी कि कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाई जाती है, उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट के नाम से जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चुंबक विभिन्न आकृति आकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की तुलना में अधिक होती है। छड़ चुंबक, घोड़नाल चुंबक, घोड़नाल चुंबक को यहाँ हॉर्स शू के भी नाम से जाना जाता है, और चुंबकीय सुई, रिंग चुंबक, बेलनाकार चुंबक आदि इनके उदाहरण हैं, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट का ये सब उदाहरण हैं। अब आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने प्रकार से होते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट यानी कि अस्थायी चुंबक, और दूसरी को हम बोलते हैं अस्थायी चुंबक यानी कि टेम्परोरी मैग्नेट। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट क्या होती है। वैसे चुंबक जिसे कठिनता के साथ चुंबक बनाया जाता है और कठिनता के साथ ही उसका चुंबकत्व गुण समाप्त होती है, उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। जो अस्थायी चुंबक होती है उसको बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग विधि अधिक होती है और समय भी लगती है, इसलिए यह इसे परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है, और एक बार इसे बन जाने के बाद इसका चुंबक गुण जल्दी समाप्त नहीं होती है। परमानेंट मैग्नेट का उपयोग सामान्यतः लाउडस्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर तथा अन्य कई प्रकार के वैद्युतिक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चुंबक को बनाने के लिए एल निको तथा एल्कोनेक्स मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। एल निको का मतलब होता है ए से एल्युमिनियम, एन से निकेल और को से मतलब कोबाल्ट होती है, यानी कि इसका जो मिश्र धातु उपयोग की जाती है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट के साथ लोहा को मिला करके इस प्रकार को परमानेंट मैग्नेट को बनाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि टेम्परोरी मैग्नेट क्या होती है। ये चुंबक तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जब तक कि इनके तारों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा समाप्त होते ही चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाती है। जैसा कि इसका नाम से पता चलता है, जो टेम्परोरी मैग्नेट होती है वो कम समय के लिए इसमें चुंबकीय गुण पाई जाती है, यानी कि जब तक कॉइल में किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक इसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहती है। जब ही अगर तार में से धारा समाप्त होती है तो इसका चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाती है। अब आइए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे तथा मृदु लोहे से बनाई जाती है। इसका उपयोग विद्युत घंटी, डायनामो आदि में किया जाता है। विद्युत धारा जो होती है एक प्रकार का अस्थायी चुंबक होती है, और जो टेम्परोरी मैग्नेट होती है इसे आवश्यकता अनुसार इसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो हम लोग टेम्परोरी मैग्नेट के बारे में जाने। अब आइए चुंबकीय बल रेखाएं के गुणधर्म यानी कि इसकी क्या क्या विशेषता होती है इसके बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। फर्स्ट, चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। कहने का मतलब है कि जो चुंबकीय रेखा होती है वो चुंबक के बाहर जब निकलती है तो उत्तरी ध्रुव से होकर के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। सेकेंड है इसका, सभी चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती हैं, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्लोज सर्किट बनाती है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि रेखाएं के बीच प्रतिकर्षण विद्यमान होती है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं अपना परिपथ किसी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखा होती है ये किसी भी परिपथ में चुंबकीय ही माध्यम से जाने का प्रयास करती है। और नेक्स्ट और इसका लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं का,
वो चुंबकीय बल रेखाएं में तनाव होती है। तो ये हम चुंबकीय बल रेखाएं के गुणधर्म के बारे में जाने। अब इससे रिलेटेड ये सभी हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, इसका PDF लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहती है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ से आप सीधे ज्वाइन करके विभिन्न तरह के स्टडी मटेरियल्स, PDF नोट्स आदि को लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।